क्वेश्चन नंबर 26 का बी, द फैक्टर ट्री ऑफ अ नंबर x इज शोन बिलो। ये एक नंबर है, इसका फैक्टर ट्री लिखा हुआ है। हमें x, y, a और b की वैल्यू निकालनी है। x, y, a और b की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे 35 है, तो 35 5 इंटू बी किया गया तभी तो 35 आया है। तो यहाँ पे करते हैं 5 इंटू बी, 5 इंटू बी इज इक्वल टू 35 है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी 35/5। तो 5 जा 5, 5 7 जा, तो b की वैल्यू 7 हो जाएगी। गौर से देखिए, दिस इंटू दिस करेंगे तभी तो दिस आएगा, ये हो गया। उसके बाद दिस इंटू दिस करेंगे तो ये आ जाएगा 70। दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, यहाँ से आ रहा है। फिर दिस इंटू दिस करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे? a इंटू 70 करेंगे तो आ जाए, a इंटू 70 करेंगे तो आ जाएगा 210। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 210। ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 21/7, 7 7 7 3 21। a की वैल्यू 3 आ गई, ये हो गया। अब देखिए, दिस इंटू दिस करेंगे तो y आ जाएगा, क्या करेंगे? 2 इंटू 210 इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा। 2 इंटू 210 इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो यहाँ से 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 420, ये हो गई। अब देखिए, 2 इंटू वाई करेंगे तो x आ जाएगा, 2 इंटू वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x। 2 इंटू वाई इज इक्वल टू x। ये 2 इंटू वाई करेंगे तो x नहीं आएगा, तो y की वैल्यू निकाल चुके हैं। y की वैल्यू क्या है? 420 है, इज इक्वल टू x। तो 2 0 0, 2 4 जा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये x की वैल्यू हो गई 840। तो ये देखिए, x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू आ गई। और हमें क्या करना है? राइट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर x। x का प्राइम फैक्टर लिखना है, x का प्राइम फैक्टर। x क्या है? x है 840 है, x है 840, इसका प्राइम फैक्टर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टर? ये देखिए, जो जो प्राइम नंबर हैं उनको लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 प्राइम नंबर है। y क्या है? y क्या है? y 420। y प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों, 1 और खुद। वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और खुद, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 10 में भी आ रहा है ना, जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, तो ये नहीं है। ये 2 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। a देखते हैं क्या है? a है 3, तो 3 को भी लेंगे। ये प्राइम नंबर नहीं, इसको भी नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये प्राइम नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्राइम नंबर नहीं है। ये 5 के 12 में भी आता है, 7 में भी आता है, 1 में भी आता है, 35 में भी आता है। कई फैक्टर्स हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर वही प्राइम नंबर होता है, ये नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, तो 5 को ले लेंगे। और b क्या है? b है 7, तो 7 भी प्राइम नंबर है, तो 7 को ले लेंगे। तो 840 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are 0 and -9 respectively. Also find the zeros of the polynomial so obtained. मतलब ये जो है दोनों जीरोस का सम है और ये दोनों जीरोस का प्रोडक्ट है। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होती है x² + bx + c। इन दोनों का सम, इनके जो दो जीरोस होते हैं। पहला जीरोस मतलब x की वैल्यू, 2 x की वैल्यू इसकी आती है। पहली वाली जो x की वैल्यू होती है उसे अल्फा बोलते हैं, और दूसरी वाली जो x की वैल्यू होती है उसे बीटा बोलते हैं। ये दोनों जीरोस होते हैं, ये दोनों जीरोस हैं। तो ये दोनों का सम है, दोनों जीरोस का सम है। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है। ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा 0 है। और ये क्या है? ये दोनों जीरोस का प्रोडक्ट है। मतलब ये अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है? अल्फा इंटू बीटा है -9, ये है। ठीक, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है इस तरीके का। ठीक है, तो कैसे बनाएं? देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है, उसको आप याद कर लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या फॉर्मूला होता है? ये p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है ये, मैं सिर्फ सम लिख दे रहा हूं, इसका मतलब होता है सम ऑफ जीरोज। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कोई भी पॉलिनोमियल बनाना है और उसके सम दिए हैं और उसके प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तब आसानी से कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं इस फॉर्मूले से। इसको रट लीजिए, फॉर्मूला है, देखिए यहां पर पॉलिनोमियल बनाना है पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम मतलब दोनों जीरोस का सम क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा है जीरो, यहाँ पे जीरो रख देंगे ये, और एक्स के प्लेस पे एक्स, ये यहाँ पे डॉट, प्लस दोनों जीरोस का प्रोडक्ट क्या है ये -9, तो यहाँ पे -9 रख देंगे। ये देखिए तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 0x हो गया, जीरो को x से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे जीरो है क्योंकि ये, प्लस माइनस माइनस तो -9 प्लस माइनस माइनस और ये 9 नोट कर लिया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया, ये हमारा पॉलिनोमियल बन चुका है। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप दूसरे तरीके से बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों जीरोस का सम कितना है, 0 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है ये, अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों जीरोस का प्रोडक्ट है -9। तो हमें फार्मूला याद है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, b क्या होता है, ये b होता है, ये a होता है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए नीचे कुछ नहीं मन लगा लेंगे, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c/a इज इक्वल टू -9/1। गौर से देखिए यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है ना, मतलब कि दोनों जगह a की वैल्यू सेम है 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 ले लेंगे यहाँ से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -b की वैल्यू 0 है ना, तो यहाँ पर एक काम करेंगे -b इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो यहाँ से b की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे देखिए c इज इक्वल टू -9 ले सकते हैं, c इज इक्वल टू -9 ले सकते हैं, तो यहाँ पर c इज इक्वल टू -9 ले लेंगे, तो ये a b c की वैल्यू आ गई है, तो इसमें रख देते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर a के प्लेस पे 1 रख देते हैं, 1x स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे 0x रख देते हैं, प्लस c के प्लेस पे -9 रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू -9 है, ये यहाँ पे -9, तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 0x, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये 0 हो जाएगा पूरा, इसको हटा देंगे, और यहाँ प्लस माइनस माइनस तो -9। देखिए सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना है कि नहीं, इस तरीके से आप करना चाहेंगे कि इस तरीके से करना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया आप जो पॉलिनोमियल बनाए हो उसके जीरोज भी आप निकाल के दिखाइए, ठीक। तो जहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोज निकालने हैं, तो इसके जीरोज मतलब होता है कि इसकी x की वैल्यू, 2x की वैल्यू आएंगी तो दोनों x की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो पहली वाली x की वैल्यू जो होती है उसे अल्फा बोलते हैं, दूसरी वाली जो x की वैल्यू होती है उसे बीटा बोलते हैं, तो इसकी 2x की वैल्यू आएंगी, तो इसके जीरोज निकालने का ट्रिक होता है, जीरोज निकालने का क्या तरीका है कि इसको 0 के बराबर मान लीजिए, इसको 0 के बराबर मान लीजिए, मान लिए ये लीजिए, ठीक। अब एक्स स्क्वायर को एक काम करते हैं अकेला कर लेते हैं, ये -9 को उधर भेज देते हैं, ये हो गया, तो x हो जाएगा √9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √9 क्या होता है, √9 होता है +-3, सब लोग 3 समझते हैं लेकिन इसका आंसर होगा +-3, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 नहीं आ गई, 1 हो गई +3, x की वैल्यू 1 यहाँ से हो गई, x की वैल्यू -3, तो यहाँ पे 2 जीरोज होंगे, ये अल्फा होगा, मान लीजिए अल्फा है ये और ये बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू +3 हो गई, बीटा की वैल्यू -3 हो गई, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन सकता है, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ये 3 का स्क्वायर है, ये इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, इसको आप याद कर लीजिए, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ना, थर्ड आइडेंटिटी एनसीईआरटी में है, तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो इसको हम आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, तो यहाँ पर वही करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a प्लस बी लिख देंगे, a प्लस बी मतलब x प्लस 3, फिर इंटू
ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है ना, तो इन दोनों को जीरो के बराबर ले लेंगे, तो एक्स प्लस थ्री को जीरो ले लेंगे एक बार एक्स माइनस थ्री को जीरो ले लेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस थ्री को उधर भेज देंगे, माइनस थ्री आ जाएगी, जीरो को नहीं नोट करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से थ्री आ जाएगी। तो ये देखिए ये अल्फा हो गया मान लीजिए और ये बीटा हो गया। जरूरी नहीं कि इसी को आप अल्फा माने, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का ये, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 12। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द सेम वेरिएबल x एंड y है, तो इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ से बना करके सॉल्व करना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इन दोनों पेयर को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसके एक काम करते हैं, इस इक्वेशन के दो तीन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, मिनिमम दो सॉल्यूशन की जरूरत होती है लेकिन हम तीन निकालेंगे। तो इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं मालूम है ना, 9th क्लास में है। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर कॉलम और रो बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर y। एक काम करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को अकेला कर लेते हैं। मैं x को अकेला कर लेता हूँ, यहाँ पर x को अकेला कर लूंगा तो हो जाएगा 6, ये 3y उधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3y, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 3y। यहाँ पर भी वही करता हूँ, यहाँ पर 2x को अकेला कर लेता हूँ, 2x को अकेला कर लूंगा, 3y उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 12 प्लस 3y, ये 3y उधर चला गया प्लस 3y, ये हो गया। अब इस 2 को डिवाइड में भेज दूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, इस 2 को इधर डिवाइड में भेज दूंगा, ये डिवाइड में भेज दिया, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ पर गौर से देखिए, x को मैंने अकेला कर लिया ना, x, अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू रखता जाऊंगा, x की वैल्यू आती जाएगी। इस तरीके से कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसके, इनफिनाइट, क्योंकि y की वैल्यू आप कुछ भी रखिए x आता जाएगा, y की वैल्यू आप कुछ भी रखिए x आता जाएगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर y की वैल्यू आप कुछ भी रखिए x आता जाएगा। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखता हूँ, मैं y की वैल्यू 0 रख दूंगा, यहाँ पर मैं y वैल्यू 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूंगा। देखिए 6 माइनस 3 इंटू y के प्लेस पे 0 रख दिया, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 0, 3 0 तो 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई। इसी तरीके से मैं y की वैल्यू क्या रख दूं, यहाँ पर मैं y की वैल्यू रख दे रहा हूँ, यहाँ पर 1 रख दे रहा हूँ y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6 में से 3 गया 3, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। y मैंने क्या रखा, y रखा 1 और अपने आप x की वैल्यू आ गई 3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर है x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y है, मैं y को 2 रख दे रहा हूँ, यहाँ पर y के प्लेस पे 2 रख दे रहा हूँ, यहाँ 2 रखूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। मैंने y को क्या रखा है, y को 2 रखा है, x की वैल्यू 0 आ गई। तो ये देखिए यहाँ पर 3 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए हैं। सिमिलरली इसके भी 3 सॉल्यूशन निकालेंगे। ये x ले लेते हैं, यहाँ y। अब देखिए यहाँ पर मैं y को अगर 0 रख दूंगा, यहाँ पर रखता हूँ मैं, यहाँ पर y के प्लेस पे मैं 0 रख दूंगा, ये अपने से कुछ भी आप रख सकते हो, जरूरी नहीं 0 ही रखिए, y को मैं 0 रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 0 0, ये 0 हो जाएगा, तो 12 प्लस 0 अपॉन 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन 2 मतलब 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई। मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 6। अब मैं दूसरा रखता हूँ कुछ, अब देखिए मैं रख देता हूँ y को, मैं y को माइनस में रखता हूँ। अगर मैं प्लस में रखूंगा ना तो बहुत बड़े बड़े आंसर आने लगेंगे। जैसे मैं y को 1 रख दे रहा हूँ तो ये 3 हो जाएगा और ये 12 और 3 15/2 हो जाएगा, तो बड़े आंसर हमें नहीं लाना है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, y को -1 रखता हूँ, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ, यहाँ पर y के प्लेस पे -1 रख देता हूँ अपॉन 2, तो हो जाएगा 12 माइनस 3/2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 9/2। 9/2 ये डेसिमल में आ जाएगा ना 4.5, तो ये 4.5 आ गया है। तो ये डेसिमल वाली वैल्यू आप मत लिया करिए, इसको मत लीजिए, ले भी सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है इसके लेने की। अब एक काम करिए, y को -2 रखिए, -2, और यहाँ पे 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई है,
प्लस है ये x इज इक्वल टू 12 के प्लेस पे 12, प्लस के प्लेस पे प्लस, 3 के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे -2 अपॉन 2। देखिए x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 में से 6 गया 6 अपॉन 2, तो हो जाएगी x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3, y को मैंने रखा है -2, y को -2 रखा, x आ गया 3 ये रखा। अब इसी तरीके से मैं एक काम करता हूँ और निकाल लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं रखता हूँ y को -3 रख देता हूँ, x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू वाई को -3 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा ये 12 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर 3 3 9 -9 होगा अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 12 में से 9 गया तो ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ये भी फ्रैक्शन में आ रही है, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू मत लिया करिए, ये 1.5 आएगा। तो एक काम करता हूँ मैं y को -4 रख देता हूँ, y को -4 रख देता हूँ, y को मैं -4 रख दिया। चलिए x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू -4 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 12 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो ये 12 हो जाएगा अपॉन 2। तो x की वैल्यू 0 अपॉन 2 मतलब 0 होता है। मैंने रखा y को -4 रखा, y को -4 रखा, x कितना है 0 आ गया, तो 3 वैल्यू आ गई हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा ना, ये हो जाएगा 6,0, ये हो जाएगा 3,1 और ये हो जाएगा 0,2। ऐसे 3 पॉइंट हो गए, ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। सिमिलरली यहाँ पर भी 6,0, 3,-2 और 0,-4। तो इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले इस वाली लाइन का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये है ये कार्टेशियन प्लेन, ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, डाउन साइड में -1, -2, -3, -4, -5, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6,0 कहाँ पे होगा, 6,0 ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, तो 6,0 यहाँ पर होगा 6,0, ये होगा 6,0, ये क्या होगा 6,0, ये है 6,0। उसके बाद क्या है 3,1, 3,1 कहाँ होगा, तो ये x एक्सिस है, इसमें 3 देखेंगे, ये 3 है, और y एक्सिस में 1 देखेंगे, इसमें 1 देखेंगे। ये x एक्सिस में 3 देखिए और y एक्सिस में 1 देखिए, तो ये 3 है, ये 1, तो ऐसे जाइए, ऐसे यहाँ मिल गया ना, ऐसे ये ऐसे, तो ये है 3,1, क्या है 3,1, ये हो गया। अब क्या ये चाहिए 0,2 चाहिए, तो x एक्सिस में 0 जाना है, x एक्सिस ये है, इसमें 0 जाइए, ये 0 हो गया, और 0,2 y में 2 चाहिए, y में 2 जाइए, ऐसे यहाँ पर 2 जाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा 0,2, ये होगा, तो ये 0,2 हो गया। ये देखिए सेम स्ट्रेट लाइन में है, तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में, ये देखिए सेम स्ट्रेट लाइन में है ना, ये इसका ग्राफ बन गया। सिमिलरली इसका ग्राफ बनाएंगे, ये क्या है 6,0, 6,0 कहाँ पे आएगा, ये होगा 6,0, ये 6,0, 3,-2, तो इसमें 3 देखेंगे, ये 3 है, और -2 इसमें -2 देखेंगे, -2 यहाँ है, तो ये 3 है, 3,-2 ना, 3,-2 यहाँ आ जाएगा, 3,-2, 3,-2। उसके बाद क्या 0,-4, 0 इसमें 0 देखेंगे और इसमें -4 देखेंगे, 0,-4 ये हो जाएगा, ये है 0,-4, ये है 0,-4। देखिए सेम स्ट्रेट लाइन में है तीनों पॉइंट, मतलब सही है हमारा। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, इसका है 2x - 3y = 12, इसका ग्राफ बन गया। और ये किसका ग्राफ है, ये है x + 3y = 6। तो दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करती है ना, वही सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्व का मतलब होता है सॉल्यूशन निकालना। तो दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करें, ये लाइन ऐसे गई और ये लाइन ऐसे गई, दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करें, यहां पर ना, ये यहां पर, तो यह जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। ये जो x कोऑर्डिनेट होता है, ये x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा x की वैल्यू है 6, ये देखिए 6,0 है ना, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है,
तो ये हमारा सोल्यूशन है। इसको हम चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से करके भी दिखा सकते हैं। एलिमिनेशन से करके दिखा दें, यही आएगा, x की वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ जल्दी से आपको। यहाँ पर देखिए कैसे होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, ये है पहली वाली क्वेश्चन। दूसरी वाली क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये है। मैं दोनों के एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर गौर से देखिए, ये प्लस 3y है, ये माइनस 3y है, तो दोनों अपने आप कट रहे हैं। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए अपने आप कट नहीं जाएंगे, तो ये अपने आप कट गए। तो ये 1x है, 1x और ये 2x ऐड करना है ना दोनों को, तो ये 3x हो जाएगा, और ये 6 और ये 12, ये 18 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 18, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये ऐसे 3 6 18, तो x की वैल्यू 6 आ गई। ये देखिए x की वैल्यू 6 आ गई कि नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको लेते हैं, ये यहाँ पर कर देता हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, यहाँ पर x के प्लेस पे मैं रख देता हूँ 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो 3y को अकेला कर दूंगा, 6 को उधर भेज दूंगा, 6, ये 6 उधर जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/3 मतलब 0। तो ये देखिए y की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 6 आ गई। ये देखिए सेम आया ना। क्वेश्चन नंबर 28 का बी, x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सच दैट x is to y is equal to 1:2. Express the given information as a system of linear equation into variable and hence solve it. यहाँ पर x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब कि x प्लस y 90 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि x और y कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इस वजह से इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। ये हो गया, पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएं, देखिए x is to y is equal to 1:2, x is to y is equal to 1:2, ये है। तो इसका इस टू का मतलब होता है अपॉन, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया। ये दो इक्वेशन हो गई। बोला गया कि इसको आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, तो इसको एक्सप्रेस करता हूँ। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कैसी होती है, इस तरह होती है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये होती है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हैं, ठीक। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए a1x है, तो इसको 1x मान लेता हूँ, प्लस यहाँ पे 1y, इस 90 को उधर भेज देता हूँ, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए हर जगह प्लस प्लस है ना, तो 1x प्लस 1y प्लस माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बदल गई। a1 का काम 1 कर रहा है, b1 का काम 1 कर रहा है, c1 का काम माइनस 90 कर रहा है। तो ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया। सिमिलरली इसको एक्सप्रेस करना है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x हो जाएगा, इस y को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, y हो जाएगा। अब देखिए हमको इस तरह एक्सप्रेस करना है ना, तो इसको इधर भेज देते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पर c भी होता है ना, और राइट साइड में 0 होता है, राइट साइड में 0 तो है, यहाँ पर 2x कर देते हैं, और यहाँ प्लस भी है ना, देखिए यहाँ प्लस होता है, तो प्लस माइनस 1 कर देते हैं इसको, और ये y, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस 0 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ये देखिए ये एक्सप्रेस हो गई ना, a2 इसको मान लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस मैंने कर दिया, इन दोनों को कर दिया ना। अब इसको एक्सप्रेस करने के बाद सॉल्व भी करना है। सॉल्व किस मेथड से करते हैं, एक काम करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन ये है ना, ये वाली x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y को इधर भेज देंगे 2x, तो यहाँ पे y की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, इस y की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, y के प्लेस पे क्या रख दें 2x, 90 के प्लेस पे 90, ये x के प्लेस पे x,
यहाँ पे प्लस के प्लेस पे प्लस, ये हुआ। अब देखिए ये 1x है, ये 2x, ये 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 90। अब x को अकेला कर लेंगे, 3 डिवाइड में चला जाएगा, 3 हो जाए 3 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 30 आ जाएगी। ये देखिए y x की वैल्यू 30 आ गई ना, यहाँ पर रख दें x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू y है, तो यहाँ पर x के प्लेस पर रख देते हैं 30 इज इक्वल टू y। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू 30 60, ये हो गया y की वैल्यू हो गई। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। हम चाहते हैं तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाएं, एलिमिनेशन मेथड से। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, ये क्या है, ये है 2x इज इक्वल टू वाई है ना, तो 2x, इस y को इधर भेज दीजिए, माइनस वाई हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचेगा ना, 0 बचेगा ये। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन ये वाली है, और ये वाली जो है ना, ये वाली जो इक्वेशन है, ऐसे बदल करके ऐसे हो जाएगी। ये दोनों के एलिमिनेशन मेथड से कर दें। एलिमिनेशन मेथड मतलब होता है कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। गौर से देखिए, इन दोनों का कोफिशिएंट, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, तो ये एक +1 है, एक -1 है, मतलब प्लस माइनस कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर हम दोनों को कुछ नहीं करेंगे, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1x, यहाँ पे 2x, तो ये 3x हो जाएगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे 90 और 0 90 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90/3, 3 हो जाए 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 30 आ गई। ये देखिए x की वैल्यू आ गई। अब हम x को एलिमिनेट करें, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, यहाँ पर क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये है दोनों इक्वेशन। यहाँ पर हम x को एलिमिनेट करें, यहाँ पे 1 है ना, एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते थ्रू आउट द इक्वेशन। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कैसे बन जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2y हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90 2 जा 180 हो जाएगा, और इसको एज इट इज नोट कर लेंगे। ये 2x है माइनस वाई है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे गौर से देखिए, ये प्लस 2x है, ये प्लस 2x है, दोनों प्लस प्लस में हमें कभी भी कटेंगे ही नहीं, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए आप। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है यहाँ प्लस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, मतलब अपोजिट साइन लगाएंगे। यहाँ पर 0 है, 0 में कुछ नहीं लगाया जाता, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2x और ये 2x 0 हो गया। अब ये 2y है और ये +1y समझा जाएगा, +1y समझा जाएगा, ये 2y + 1y तो 3y हो जाएगा। याद रखिए कि यहाँ पे गलती हो सकती है आप लोगों से, 2y + 1y समझ जाएगा। यहाँ पे 180 है और ये 0, तो ये 180 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 हो जाए 360 जा, y इज इक्वल टू 60। देखिए y की वैल्यू 60 आ गई है, ये देखिए y की वैल्यू 60 और x की वैल्यू 30। ये देखिए दोनों मेथड